Sure. अच्छा, तो जिस तरह लास्ट टाइम मतलब सुबह वाले सेशन में बात हुई थी 8 और 9 पे, सही है। 10 भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये कंस्ट्रेंट्स इसको मीट करना है, सही है। अच्छा, n-1 इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, सही है। अच्छा, n-1 का मतलब बेसिकली क्या है, सही है। तो वो कि कोई एक ट्रांसमिशन लाइन या कोई एक कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस ट्रांसफार्मर्स, इट कैन बी ट्रांसमिशन लाइंस और सो ऑन, सही है। अच्छा, n-1 में जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया हुआ था कि बिफोर दी करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन, उसमें तकरीबन 1285 वायलेशंस आ रही थी, सही है, बिफोर दी करेक्शन, बिफोर दी करेक्टिंग प्रोसीजर, सही है। अच्छा, अभी इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं, सही है। अच्छा, तो ये आपका इनिशियल सिस्टम है, सही है। फिर इसके आपने क्या करना है कि n-1 कंटिजेंसी रन करना है, सही है। सो गो टू कंटिजेंसी, देयर आर नो रिजल्ट्स, क्योंकि आपने स्टार्ट रन नहीं किया हुआ है। जो ही आप स्टार्ट रन प्रेस करें तो यहाँ पे है कि फिनिश्ड विद 1285 वायलेशंस, सही है। अच्छा, इन वायलेशंस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें, कौन से वो करेक्टिंग मेजर्स है जो आप उसको फॉलो करेंगे। तो वो क्या क्या मेजर्स थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। कोई एक स्टूडेंट बताए ज़रा। 207, 075। सर अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे बताया सुबह का सेशन नहीं ले पाया था। अच्छा, नहीं सुबह नहीं, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। अच्छा, इसमें आपने ये करना है ना कि इसमें इंडक्टर्स लगाने हैं और कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या करते हैं कि जो बस वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं, सही है। और जो इंडक्टर्स है वो, अगर आपका जो वोल्टेज है वो लिमिट से बाहर जा रहा है, सही है, तो वो उसको विद इन द लिमिट्स ले आता है, सही है। तो अगर यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस करें, जो कि ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, सही है। आप सबसे पहले उस बस बार के वोल्टेजेस चेक करेंगे, सही है। जिस बस बार पे वोल्टेज कम आ रहे होंगे, सही है, तो उसको आप फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, सही है। लेट सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस जिस बस बार के वोल्टेजेस कम आ रहे हैं, सही है, आप दोबारा इसको चेक करते हैं, सही है। अच्छा, इसका जो वोल्टेज है बस नंबर 2 का, वो 0.75, 0.75 मीन्स ये बहुत ही कम है, सही है। तो इस तरह हर एक बस बार के जो करेक्टिव मेजर्स हैं उसको आपने उसके साथ वो मेजर्स लेने हैं, सही है। तो अभी यहाँ पे इस सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के बाद, सही है, ट्रायल एंड एरर मेथड को कंप्लीट करने के बाद ये जो आपका डायग्राम है तो उसको आपने दोबारा, अच्छा, अब इस तरह करना है ना कि जब आप एक कैपेसिटर ऐड करें ना, तो फिर आपने कंटिजेंसी एनालिसिस उसको रन करना है, सही है, इस तरह बारी बारी, सही है, until and unless you are done with 0 violations, सही है।
तो आपने उस वक्त तक कैपेसिटर या इंडक्टर्स ऐड अप करने हैं जब तक कि यहाँ पे आपके पास फिनिश्ड विद ज़ीरो वायलेशन ये स्टेटमेंट आपके पास ना आ जाए। सही है। फिर आपने क्या करना है कि यू आर डन विद n-1 कंटिजेंसी। सही है। यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ ये नंबर 1 में ये जो दो जनरेटर्स लगे हैं ना, हाँ इनमें मैंने सिमुलेशन किए है ना, तो वो जो है हमने लिमिट दी हुई थी 10 to 30 के दरमियान। वो हाँ। उससे ज्यादा की जनरेशन कर रहा है, और वो मेगा वार में भी जो ना ज्यादा जनरेशन कर रहा है लिमिट से, तो क्या? तो फिर तो नहीं, फिर आपके सिस्टम में कोई ख़राबी होगी, क्योंकि एज सुन एज आपका जो सिस्टम इट इज़ वर्किंग फाइन, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस दी लिमिट्स। आपके ये लिमिट्स, क्योंकि आपके फिर जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना वो बेसिकली वायलेट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे लैब नंबर 10 में चले जाएं ना, it is stating that the PG should be within these limits। सही है। तो इन लिमिट्स को आपने ख्याल रखना है। सही है। अगर ये लिमिट्स वायलेट हो रहे हैं, इट मीन्स योर सिस्टम, योर नेटवर्क, देयर इज सम फ्लॉ इन योर डिज़ाइन सिस्टम। सही है। तो आप फिर आपने उसको वेरियस स्टेप्स लेने हैं। सही है। अगर फिर भी आपका सिस्टम वो रेंज में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह करें, इसको शुरू से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें। सही है। क्योंकि अगर ये लिमिट्स मीट नहीं हो रहे तो इट मीन्स योर सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स। सही है। तो इसको आपने हर हालत में जो है तो लिमिट्स के अंदर लेकर आना है। सही है। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके। ओके, सो यू गाइज आर डन विद n-1 कंटिजेंसी। अभी आपने एक स्टेप और फर्दर जाना है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है n-2 कंटिजेंसी। अभी n-2 कंटिजेंसी का मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जिन्होंने उसको किया था, जिन्होंने इस सेशन को लिया था, तो वो जानते होंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय n-2 कंटिजेंसी। कोई बता सकता है? n-2 कंटिजेंसी का मतलब ये है कि आपके पास या तो दो ट्रांसमिशन लाइंस आउट ऑफ सर्विस चले जाएं, मींस दे फेल्ड टू ऑपरेट। सही है। या उस या कि कोई एक ट्रांसफार्मर और एक ट्रांसमिशन लाइंस। लेकिन इस सिस्टम में चूंकि आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, सही है, ऑल ऑफ दीज आर सिंपल ट्रांसमिशन लाइंस। सही है। तो अभी इस केस में क्या करेंगे कि आप किसी भी दो, रैंडम नहीं, अभी वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है। कि आपने कौन से दो कम्बिनेशन ट्रांसमिशन लाइंस के लेने हैं। सही है। तो आपने क्या करना है कि आपने जाना है कंटिजेंसी पे। सही है। ऑटो इंसर्ट पे जाना है। सही है। अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कम्बिनेशन ऑफ, फिर चले जाएंगे टू ट्रांसमिशन लाइन outages। It means we are assuming that our two transmission lines will be out of service। सही है। So after that आपने किस पे क्लिक करना है? डू इंसर्ट कंटिजेंसी रिकॉर्ड्स पे। सही है। So it is stating that you are about to insert 55 contingencies। So press on yes now। Now what you should do? अच्छा, आपने इसको दोबारा रन करना है। सही है। इसकी वजह यह है कि जब आप उसमें सेटिंग में चले जाएं और इसको आप चेंज करें। सही है। आपने बेसिकली यहाँ पे जब इसके सेटिंग में चले गए तो आपने n-1 की जगह n-2 को क्या किया? चेंज किया। सही है। अभी आपने ये जो लिस्ट है ना, यहाँ पे कम्बिनेशन है। सही है। अभी इस नंबर 2, इट मीन्स ये कह रहा है आपके को बस नंबर 2 से बस नंबर 5 तक जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको ओपन कर दो, और 3 से 6 तक जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको ओपन कर दो। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है
अगर आप इसको गौर से पढ़े ना, यहाँ पे n-2 में यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है कि आपने वो वाली ट्रांसमिशन लाइंस पिक करने हैं जिसकी सबसे ज़्यादा प्रपोज मिटिगेटिंग प्रोसीजर टू रिमूव दी वायलेशंस। सही है। अच्छा, यहाँ पे टेक वन केस ऑफ दोज कंटिजेंसीज दैट गिव हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेशंस। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने इस लिस्ट में वो कम्बिनेशन पिक करना है जिसकी वायलेशन सबसे ज़्यादा हो। तो अगर आप इस लिस्ट में देखें तो इसमें मैक्सिमम वायलेशंस कितने आ रहे हैं, इस लिस्ट को ज़रा गौर से पढ़ें, इसमें मैक्सिमम वायलेशंस कितने आ रहे हैं जी? 10 आ रहे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप आइदर टेक दिस कम्बिनेशन और टेक दिस कम्बिनेशन। सही है। अच्छा, ये कम्बिनेशन कह रहे हैं कि बस नंबर 1 से बस नंबर 4 तक जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको ओपन कर दो, बस नंबर 1 और 4 तक। वेयर इज दैट? दिस इज दैट ट्रांसमिशन लाइन। तो आपने क्या करना है कि इसको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट एज ओपन। नाउ दिस ट्रांसमिशन लाइन इज आउट ऑफ सर्विस। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी वो आपको बता रहा है। सही है। वो क्या बता रहा है कि बस नंबर 1 से 4 तक तो आपने कर दिया, लेकिन अच्छा, बस नंबर 1 से 4 तक तो आपने कर दिया, लेकिन 6 से 9 तक भी आपने ओपन कर देना है। सही है। इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है आपको समझ में आ गई ना, कि ओपन लाइन 6 to 9, इट मीन्स वी शुड ओपन ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टिंग दी 6 and 9। अभी इस बस बार पे आपने जाना है। सही है। इसको क्या कर देना है, ओपन सर्किट। नाउ अभी आपका ये जो नया सिस्टम वजूद में आ गया ना, इन दो ट्रांसमिशन लाइन आउटेजेस की वजह से क्या हो गया, कोई मुझे रिपीट करा दे ताकि आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए कि आप सोए तो नहीं है। कोई अगर रिवाइज कर दे। ये लाइंस हम ओपन करेंगे तो इस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ब्रेक नहीं होगा, नहीं, मतलब क्यों ब्रेक जनरेटर होगा, ये वगैरह तो पे। इंटरकनेक्टेड सिस्टम है ना। मैंने आपको बताया था कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अगर आपने ये ट्रांसमिशन लाइन ओपन कर दिया, स्टिल द पावर कैन फ्लो। सही है। अभी मैंने ये दो ट्रांसमिशन तब लाइन तो एक डिस्कनेक्ट कर जनरेटिंग दी, यूनिट बट से लोड ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, उस केस में ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो, अच्छा, इसमें फिर आपने मिटिगेटिंग प्रोसीजर लेने हैं। सही है। अभी वो मिटिगेटिंग प्रोसीजर क्या है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। सही है। द ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैन बी जनरेटेड रीस्केजुअलिंग। सही है। स्विचिंग अवेलेबल शंट डिवाइसेस आर लोड शेडिंग। सही है। आप किसी एरिया पे लोड शेडिंग भी कर सकते हैं, जनरेटर रीस्केजुअलिंग भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो आपका जो नया सिस्टम बन गया है ना, अभी आपने क्या करना है कि इसके लिए मिटिगेटिंग प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। मिटिगेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि आपने इसके दोबारा कंटिजेंसी रन करना है। सही है। और इसमें जितने वायलेशंस आ जाएं, ये 60। सही है। तो ये 60 के 60 वायलेशंस अगेन क्या करने हैं, रिमूव कर देने हैं। सही है। फिर आपने क्या करना है कि आप जब ये 60 वायलेशंस दोबारा रिमूव करें। सही है। मिटिगेटिंग प्रोसीजर आप उसको करें। सही है। तो फिर आपका जो सिस्टम है वो जो है तो फ्री, आप वायलेशन फ्री हो जाए। सही है। मतलब इसमें कोई भी वायलेशन ना रह सके। सो दिस विल बी योर लास्ट एंड फाइनल शेप ऑफ योर नेटवर्क। सही है। अभी ये जो 60 वायलेशंस आ रही है, इसकी अपने दोबारा कंटिजेंसी, इस दोबारा हिट एंड ट्रायल, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसको दोबारा अप्लाई कर देना है। सही है। और इससे वायलेशन दोबारा निकाल देने हैं। सही है। जब आप वो वायलेशन निकाल लें तो फिर आपका जो सिस्टम है वो आपका फाइनल सिस्टम हो जाएगा। सही है। एनी क्वेश्चन? पर हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है? यहाँ पे तो कंटिजेंसी में हमें दिखा रहे हैं ना कि किस अच्छा पॉइंट पे अच्छा मसला। अच्छा, ट्रायल एंड एरर का मतलब ये है ना, देखें, लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा कॉल लेता हूँ। सही है।
अच्छा ये आपका नेटवर्क है, सही है। अभी ट्रायल एंड एरर का मतलब ये है ना कि मैं रैंडम किसी एक बस बार के ऊपर कैपेसिटर लगा दूंगा, सही है। फिर उसका जो ये पर यूनिट वैल्यू है उसको चेक करूंगा, सही है। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ 10 मेगावार का, सही है, प्लस 10 मेगावार का, सही है। सो सर तो कैपेसिटर से पहले हम कंटिजेंसी चेक नहीं करते। वही ना, वो तो आपने चेक कर दी ना, आपने कंटिजेंसी चेक कर दी एंड यू आर हैविंग 1285 वायलेशंस, सही है। मैं वही उसी के इसके बाद वाले पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि जब आप कंटिजेंसी चेक करें वायलेशंस आ जाएं तो उन वायलेशन को आप किस तरह रिमूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, सही है। अभी मैंने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया, सही है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इन जो बाकी जो बस बार है इस कैपेसिटर ऐड करने से इनके ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, सही है। क्योंकि आपने इसके पावर फैक्टर इम्प्रूव कर दिया तो इसको जो टोटल जो पावर फ्लो होगी इसके ऊपर, चूँकि ये सिस्टम आपका इंटर कनेक्टेड है, सही है, सो इट विल इफेक्ट द अदर बस बार, सही है। तो लेट सपोज मैं इन जो बाकी जो बस बार है इसके ऊपर भी एक एक शंट कैपेसिटर ऐड अप करता हूँ, सही है। अच्छा इसी के ऊपर भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ, सही है। अच्छा अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे जो पर यूनिट वैल्यूज़ है वो कितने इम्प्रूव हो गए, सही है। तो इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम 0.86 टू 0.92, बट स्टिल देयर इज सम लैगिंग, क्योंकि आपका जो लिमिट है वो कितना है बाय डिफ़ॉल्ट, जो यहाँ पे जो लिमिट सर ने दिया हुआ है वो कितना था, आई थिंक इट इज़ 0.95 और 1.05 के दरमियान था, यस दिस, सही है। तो फिर आप इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और कैपेसिटर ऐड अप करेंगे, यहाँ भी एक और, अनटिल एंड अनलेस द पावर फैक्टर, अभी इस बस बार की जो पावर फैक्टर है वो विद इन द लिमिट आ गया, सही है। सो देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल द कैपेसिटर ऑन दिस बस बार, सही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी बस बार के ऊपर एक और स्विच शंट लगा देता हूँ, सही है। यहाँ पे इंस्टॉल ए कैपेसिटर ऑफ 10 मेगावाट। अच्छा अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सो आई विल इंस्टॉल another capacitor until and unless my power factor becomes what sorry, my voltage becomes within the range. So let's install another uh, capacitor on this. So this has been increased from 0.92 to 0.94, but still there is one 0.01 लेगिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि अभी मैं इसके ऊपर चौथा कैपेसिटर इंस्टॉल करूँगा या नहीं करूँगा, एनीवन? हाँ जी हेलो, चौथा कैपेसिटर मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा या नहीं करूँगा? सर किस किस सूरत में? यार मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो लिमिट है बाय डिफ़ॉल्ट वो सर ने कितनी दी हुई है, 0.95 से लेके 1.05 तक पर यूनिट, सही है। अभी इसकी जो वैल्यू है वो 0.94 पर यूनिट है। मैं यहाँ पे एक और कैपेसिटर इंस्टॉल करूँ या ना करूँ, आप मुझे बताएं। करे सर। यस वी नीड टू इंस्टॉल अनदर कैपेसिटर। इसकी रीज़न ये है कि जब आपके जो लिमिट है वो एक्सप्लिसिटली विद इन द लिमिट विद इन द रेंज ना हो तो तब तक आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, सही है।
So I need to install another capacitor 10 megawatt on the same bus bar. Then I will check. Now the value has become 0.96 per unit. अभी इसका मतलब क्या है रेंज कि it is within the what? रेंज Within the range. Yes, it is within the range. सही है. तो this is all about the trial and error method. सही है. आप एक नोट पे करेंगे, दूसरे नोट पे करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप. सही है. आप उस नोट को चेक करेंगे जिस नोट पे जो है तो आपकी जो वैल्यू है वो विद इन द रेंज ना हो. समझ लग रही है? Is that clear? यस सर. ओके. सो आई होप दैट के आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है. सही है. n-1 और n-2 कंटिजेंसी एनालिसिस. सही है. आप लोगों ने इस तरह करना है कि आज शाम तक लैब 8 और 9 को सबमिट करें और नेक्स्ट थर्सडे तक आपने ये जो आखिरी 3 लैबें रह गई हैं ना इसको सबमिट कर देना है. सही है. सो दिस वाज द फाइनल. आई होप. जी. यस. यस. पूछे क्या क्वेश्चन है? हेलो. सर डेडलाइन अगर थोड़ा पीछे हो सकता है तो. असल में मसला ये है कि डेडलाइन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप नेक्स्ट थर्सडे तक कर दें क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपके हो सकता है कि मैं अरेंज कर दूँ इन दी नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट वीक. सही है. तो उससे जो अगला हफ्ता हो तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी. सही है. और आपके ये जो पूरा जो सिस्टम है वो भी कवर हो जाएगा. सही है. फ्राइडे तक. सर नेक्स्ट वीक में क्विज़ेस बहुत सर ज़्यादा. मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ कर दे. सर ये आपने बोला था ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, तो वो कॉस्ट तो कहीं गिवन नहीं मैनुअल के अंदर लैब 8 और 9 में. अच्छा इसमें कॉस्ट जो है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 12 में गिवन है या 11 में कई एक जगह पे तो थी. सर वो कैपेसिटर की है कि 7.5 किलोमीटर होगा ट्रांसमिशन लाइन के, लेकिन वो कॉस्ट नहीं गिवन. अच्छा यहाँ पे इस इन स्टेटमेंट्स में कहीं कास्ट का जिक्र तो नहीं है? नहीं सर. अच्छा ये इस तरह करें ना कि आपकी अभी 4 बजे सेशन है ना सर शायद के साथ. जी यस सर. आप अगर आप उसमें पूछ लेना सर शायद से कि ये चूंकि सर शायद ने सारा डिज़ाइन किया हुआ है ना तो सर आपको क्लियर कर देंगे. सही है. अभी 4 बजे चूंकि आपके वैसे ही सेशन है ना तो ये आपको क्लेरिफाई कर देंगे. सही है. कास्ट का मैं चेक कर लेता हूँ लेकिन चलें इस तरह है मैं सर से पूछ लूँगा. सही है. मैं अभी पूछ लूँगा तो फिर मैं बाद में आपको टीम्स पे अपलोड कर दूँगा. सही है कि कास्ट आपने कितनी एज्यूम कर दी है. सही है. ठीक है सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा. ओके मैं कर दूँगा. सही है. सर यस. सर लैब 8 और 9 में जब हम सिमुलेशन कर रहे हैं वो लाजमी तो नहीं है ना कि आपके सिमुलेशन से मैच करे? नहीं वो मैंने सुबह ही क्लियर कर दिया था कि वो लाजमी नहीं है कि वो उसी तरह सेम टू सेम आप छापा मारें. सही है. छापा मारने की बजाय आप खुद सिस्टम डेवलप करें. सही है. ठीक है सर. लेकिन ये जो जियोग्राफिक अरेंजमेंट है उसको आपने चेंज नहीं करना है. नहीं आप चेंज कर सकते हैं. सही है. दिस जियोग्राफिक अरेंजमेंट शुड बी सेम. सही है. मतलब जियोग्राफिक से मतलब जो बसेस आपने कनेक्ट की उसी तरह हमने भी कनेक्ट करनी है, राइट? नहीं ये जियोग्राफिक अरेंजमेंट मैं कह रहा हूँ. लेट सपोज बस नंबर 1 और 3 जो है तो वो आपस में जो मतलब दीज आर एडजेसेंट. तो आपने इस तरह नहीं करना कि बस 2 को जो है तो बस 1 की जगह रिप्लेस कर देने सिस्टम डिज़ाइनिंग में. सही है. बस 1 हमेशा 3 के साथ एडजेसेंट होगा. सही है. 2, 5 और 4 के दरमियान होगा हमेशा. इज दैट क्लियर? ठीक है सर. अच्छा सर और जो लैब 8 और 9 में जो पी और क्यू के फार्मूला गिवन है तो ये हाँ किस पॉइंट पे यूज करना है? क्योंकि ये पावर तो लोड्स जो पे. लोड्स है वो लोड्स हमें पे. दिए गए ऑलरेडी. अच्छा ये जो लोड्स है ना आपने हर एक लोड के लिए
अगर इधर आप आ जाए ना, लेट्स सपोज आप लोड ये बस नंबर यहाँ पे बस नंबर 6 पे 24 मेगावाट का लोड गिवन है यहाँ पे। सर स्क्रीन बस शेयर नहीं हो रहा। नंबर 6, एक मिनट मैं कर देता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। बस नंबर 6 पे कितना लोड है? 24 मेगावाट। तो आपने पहले क्या करना है कि पहले ये 24 मेगावाट यहाँ पे पुट करना है, सही है। उसके 3 पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट कर देने हैं, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट इम्पीडेंस, सही है। फिर आपने क्यू का वो मैंने आपको पावर ट्रायंगल सिखा दिया था ना कि ये रिलेशन कहाँ से आया था, वो ये मैंने आपको समझा दिया था ना, सही है। तो Q और P के दरमियान ये रिलेशन है। आपने पहले काज आप इन्वर्स 0.8 कर देना है, सही है। थीटा की वैल्यू 36.86 यहाँ पे पुटअप करनी है। फिर Q की वैल्यू निकालनी देनी है और इसको यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करना है। ये जो फार्मूला है ना, इसमें पुट करना है। फिर आपके पास Q के 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे, सही है, समझ आ रही है। यस सर। तो फिर Q के 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे और ये 3 पैरामीटर्स और ये 3 पैरामीटर्स आपने इसको यहाँ पे लोड में पुट करना है, सही है। ये जो आपके पास जो लोड के जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज बस नंबर 6, सही है। इसको आपने यहाँ पे 8, 6 और 10, सही है, 8, 6, 10 और 6, 4.5 एंड 7.5 इसको यहाँ पे पुट करने हैं। 6, 4.5 एंड 7.5 अब समझ आ गई है? यस सर क्लियर हो। Okay. Any other questions? आई होप कि आपके जितने भी क्वेरीज थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो अभी इस तरह करें कि इसकी जो डेडलाइन है वो फ्राइडे कर लेते हैं, सही है, नेक्स्ट फ्राइडे, सही है। और फिर उसके बाद अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रखें, सही है। एग्ज़ाम थोड़ा टफ होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, सही है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, सही है। क्योंकि आपका ना तो मिड हो चुका है ना आपका फाइनल तो होना ही होना है। सो इट विल कैरी ए वेटेज आप 50%। तो अगर किसी का ग्रेड ख़राब आ गया तो फिर मुझसे गिले शिकवे नहीं करने हैं, सही है। प्रिपेयर करें अपने आप को जितना आपसे हो सके, सही है। और अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे सरशाइद से एनी टाइम आप MS टीम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, सही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन।